अशोक गहलोत ने फिर दिखाई सियासी जादूगरी। दमदार रणनीति से पार्टी को दिलाई जीत। कांग्रेस के नए चाणक्य बनकर उभरे गहलोत। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव की 4 सीटों पर हुए चुनाव में एक बार फिर सियासत के जादूगर कहे जाने वाले सीएम अशोक गहलोत का जादू सिर चढ़कर बोला। चुनाव में कांग्रेस ने 4 में से 3 सीटें जीतकर बता दिया कि अगर रणनीति मजबूत हो तो किसी भी विरोधी को मात दी जा सकती है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद बीजेपी खेमे को झटका लगा है। सूबे में कांग्रेस ने बीजेपी खेमे में सेंधमारी कर दी और अशोक गहलोत की प्लानिंग काम कर गई। राज्यसभा चुनाव के शुरुआती दौर में बिखरी बिखरी सी नजर आ रही कांग्रेस ने राज्य की 4 सीटों में से 3 पर जीत दर्ज की और बीजेपी के पास सिर्फ 1 सीट ही आई। राजस्थान राज्यसभा चुनाव के नतीजे। मुकुल वासनिक जीते कांग्रेस। रणदीप सुरजेवाला जीते कांग्रेस। प्रमोद तिवारी जीते कांग्रेस। घनश्याम तिवारी जीते। सुभाष चंद्रा हारे निर्दलीय। चुनाव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा था। अंदर खाने में ऐसी भी चर्चाएं थी कि नतीजों के आधार पर आलाकमान राजस्थान कांग्रेस और सरकार दोनों के नेतृत्व में परिवर्तन के बारे में फैसला करेगा। विधानसभा में विधायकों की संख्या बल के आधार पर राज्यसभा की 4 सीटों में से 2 पर कांग्रेस और 1 पर बीजेपी की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी, तो चौथी सीट पर रोमांचक स्थिति बनी हुई थी। जिस सीट के लिए बीजेपी ने निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा को समर्थन दिया था, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा भी चुनाव हार गए और कांग्रेस की झोली में 3 सीटें गई। राजस्थान के राज्यसभा चुनाव में वही हुआ जो अशोक गहलोत ने कहा था। अशोक ने चुनाव प्रक्रिया के कई दिन पहले ही कह दिया था कि उनके पास पूरे 126 मतों का आंकड़ा है। कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित है और नतीजे सामने आए तो ये सब प्रत्यक्ष रूप से दिखा। कांग्रेस के तीनों प्रत्याशी रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ने राज्यसभा चुनाव जीते। हैरानी की बात तो ये रही कि इन तीनों को 126 वोट ही मिले, जिसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला 43, मुकुल वासनिक 42, प्रमोद तिवारी 41। देश भर में राज्यसभा के चुनाव हुए, लेकिन राजस्थान का चुनाव इस बार बड़ा ही रोचक रहा। एक रोचक बात यह भी दिखाई दी कि बीजेपी की विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने बीजेपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष चंद्रा को वोट देने की बजाय कांग्रेस खेमे में ही अपना वोट डाल दिया। इन सबके पीछे वजह बताई जा रही है कि उन्हें कांग्रेस से प्रलोभन मिला कि जेल में बंद उनके पति की मदद की जाएगी। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। हार तो कांग्रेस पार्टी की सरकार की नैतिक हार है। इसमें आपके अपनों की भी परीक्षा हुई। इसमें ऐसा है कि चुनाव ऐसी चीज होती है, उसमें बहुत चीजें सीखने को मिलती है। इसमें आपको लगता है जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ? बिल्कुल, गीता में यही कहा गया है, जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत करिए। जी जी जी, आप संतुष्ट हैं कि पार्टी के विधायकों ने जो प्रशिक्षण दिया था वो काम आया? बिल्कुल, मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ। आपने और राजस्थान के लोगों ने देखा है कि बाड़ी में बंद रहा, मुख्यमंत्री वोटर को लेकर आकर उसके साथ लाइन में खड़ा रखकर वोट डलवाता है। इससे ज्यादा और क्या बीजेपी कर सकती है? ये जो क्रॉस वोटिंग की जो बात हुई है, क्रॉस वोटिंग हुआ तो विधिवत हमने व्हिप का उल्लंघन है, नोटिस देंगे, कार्रवाई करेंगे। कब तक हो जाएगी कार्रवाई? कब तक का समय नहीं है, जवाब तो आएगा। किसी को सजा देने के पहले उसको भी सुना तो है। परिणाम की क्या उम्मीद है? परिणाम कैसे आएंगे? हाँ जी, परिणाम कैसे आएंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं? हमने पहले सोचा वही आ रहे हैं। कोई परिणाम नहीं थोड़ी आए, पर हमने घुटनों के बल पे तो चला दिया ना। हमारे पास जीतने लायक वोट थोड़ी था, ये तो हम भी जानते थे। पर चुनाव के अंदर जिस निर्लजता पर सरकार उतरी, सरकार ने जिस प्रकार का प्रलोभन दिया,
और प्रतिपक्ष के विधायकों को मुकदमों के माध्यम से, गिरफ्तारी के माध्यम से दबाने का प्रयास किया और जिस प्रकार निर्दलियों को खान आवंटन से लेकर और जघन्य अपराधों के मुकदमे वापस लेने का आश्वासन दिया, इस प्रकार मैं समझता हूं कि जो कृत्य हुआ है उससे लोकतंत्र शर्मसार हुआ है और सरकार का विरोध सरकार के खुद के लोगों में कितना है ये सामने आ गया। वहीं नतीजे आने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया और कांग्रेस के तीनों प्रत्याशियों ने केंद्रीय नेतृत्व और सीएम को बधाई दी। सीएम ने कहा कि कम वोट होने के बावजूद बीजेपी ने निर्दलीय प्रत्याशी लड़ाया। हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की गई लेकिन सफलता नहीं मिली तो क्रॉस वोट करने वाली बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा को सीएम ने धन्यवाद दिया। सबसे पहले जैसा मैंने कहा पहले, तीनों सीटें जीतेंगे और गणित साफ था कि कांग्रेस के साथ में जो हमारे निर्दलीय साथी थे, बीटीपी के थे, सीपीएम के थे और समाजवादी थे, तो जब सबको मालूम है कैलकुलेशन हम लोग 126 जो हमारे साथ में हैं, तब मैं पूछना चाहूँगा बीजेपी ने क्यों उम्मीदवार खड़ा किया जब उनके पास पूरे वोट थे नहीं, तभी खड़ा क्यों किया? इसके मायने है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते थे तो वो हो नहीं पाई उनकी और बुरी तरह से उनको मुँह खानी पड़ी। कि शायद जो खरीदने आए थे जितनी उनको उम्मीद थी या जितना आप लोग को उम्मीद थी शायद उससे कम मत। मैं एक बार पुनः राजस्थान की महान जनता का उनके प्रति विधायकों का सर झुकाकर धन्यवाद दें। चुनाव के पहले एक समय ऐसा भी था जब कांग्रेस के कई विधायक और मंत्री सरकार से नाराज चल रहे थे तो कई नेता खुलकर सरकार के खिलाफ बयान देते रहे। कांग्रेस के अंदर खाने विरोध होना शुरू हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर कई चुनौतियां थी। एक चुनौती प्रत्याशियों को जितवाना, दूसरी नाराज विधायकों को फिर से मनाना, तो सबसे बड़ी चुनौती सचिन पायलट के विधायकों को एक साथ रखना। इन सभी बाधाओं को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार किया और साबित किया कि राजस्थान में उन्हीं का डंका बजता है और बीजेपी की गुटबाजी एक बार फिर सामने आ रही है। आने वाले दिनों में पार्टी की गुटबाजी और बढ़ सकती है। केंद्रीय नेतृत्व की गाज कुछ नेताओं पर गिर सकती है। वहीं हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए बड़ा दिलचस्प मुकाबला दिखाई दिया। चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते खेला हो गया और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हरा दिया। दरअसल माकन को 30 वोट मिले लेकिन 1 वोट रद्द हो गया, इसीलिए उनके 29 वोट काउंट हुए। हालांकि ये नहीं पता चला कि रद्द हुआ वोट किस कांग्रेसी विधायक का है। कुल मिलाकर राज्यसभा की तीनों सीटें जीतने के बाद पार्टी में गहलोत का कद एक बार फिर बढ़ चुका है। बीच मझधार में फंसी कांग्रेस को 3 सीटें जिताकर गहलोत मजबूत होकर उभरे और पार्टी की जीत ने दिखा दिया कि आखिरकार कांग्रेस आलाकमान क्यों गहलोत पर इतना भरोसा करती है। राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत को यूं ही नहीं चाणक्य और जादूगर कहा जाता है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की झोली में तीनों सीटें डालकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साबित कर दिया है कि वो राजस्थान की राजनीति के चाणक्य हैं। तीनों राज्यसभा की सीटें कांग्रेस के लिए जीतना कोई आसान काम नहीं था। विरोध शुरू से ही शुरू था। दरअसल जो तीनों राज्यसभा के मेंबर है जिनको उम्मीदवार बनाया गया था, तीनों बाहर के थे और बाहर के जैसे ही घोषणा होती है सभी कांग्रेस के विधायक, अधिकतर विधायकों ने इस पर नाराजगी जताई। इसके अलावा एक चैलेंज ये था, दूसरा चैलेंज ये था कि पहले से ही कई विधायक नाराज थे। जो निर्दलीय विधायक है वो नाराज थे। इसके अलावा बीटीपी और अन्य पार्टी के विधायक थे वो नाराज थे। सभी को एक साथ एकजुट रखना और एक साथ वोट कराना कांग्रेस के पक्ष में, ये सभी चैलेंज थे। सभी चैलेंज को पार कर दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है क्योंकि तीनों सीटें जीत चुकी है और बीजेपी के खेमे में जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर।